16 जुलाई की सुबह क्या एक मां अपनी बेटी खो देगी? क्या 16 जुलाई की सुबह भारतीय महिला फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगी? और क्या 16 जुलाई की सुबह यमन गई नर्स की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है? ये डर, ये आशंका आज केरल के पुनकायम गांव से लेकर दिल्ली के गलियारों तक फैला हुआ है। निमिषा प्रिया वो एक नर्स जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए जीती थी, लेकिन आज अपनी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। उसकी जिंदगी के अब कुछ ही दिन गिनती के बचे हैं। वैसे तो भारत सरकार निमिषा को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि सिर्फ 6 दिन बचे हैं और ये बड़ा सवाल है। आखिर क्या है निमिषा की कहानी? कौन है वो जिसको बचाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है? जरा उसको समझ लेते हैं। साल 2008 में केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया, जिसकी उम्र उस वक्त थी 19 साल, वो नौकरी के लिए यमन पहुंची। राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उसे नर्स की एक नौकरी मिल गई। इसके 3 साल बाद वो 2011 में शादी के लिए भारत वापस आई। उन्होंने कोच्चि के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की और फिर दोनों यमन पहुंच गए। यहाँ थॉमस को इलेक्ट्रिशियन के असिस्टेंट की जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। 2012 में निमिषा ने बेटी मिशेल को जन्म दिया, लेकिन यमन में गुजारा करना जब मुश्किल होने लगा तो 2014 में थॉमस अपनी बेटी के साथ कोच्चि वापस लौट आए। यहाँ वे फिर से ई रिक्शा चलाने लगे, जबकि निमिषा ने कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक निमिषा को एक लोकल पार्टनर की जरूरत थी, जिसके लिए निमिषा ने कपड़े की दुकान चलाने वाले मेहदी से बात की। क्योंकि मेहदी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने ही कराई थी, तो दोनों में जान पहचान अच्छी थी। वहीं जनवरी 2015 में निमिषा बेटी से मिलने भारत आई और मेहदी भी उसके साथ भारत आ गया। जिसके बाद क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों से करीब 50 लाख रुपए जुटाए और यमन पहुंचकर क्लिनिक शुरू कर दिया। अब निमिषा भी अपने पति और बेटी को यमन बुलाना चाहती थी, तो पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए उसने कागजी कामकाज शुरू किया ही था कि मार्च में वहां गृह युद्ध छिड़ गया और निमिषा के पति और बेटे यमन नहीं पहुंच पाए। यमन में गृह युद्ध की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन राहत भी शुरू किया, लेकिन इसमें सिर्फ निमिषा ही भारत नहीं लौट पाई। वहीं अब जब क्लिनिक ठीक ठाक चलने लगा तो मेहदी की नीयत खराब होने लगी। 2016 में मेहदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न किया। उसने निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया। जब निमिषा ने इस बारे में सवाल किया तो दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। मेहदी निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास छुपा लिया। जिसके बाद निमिषा ने पुलिस में मेहदी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया और बाद में पुलिस ने निमिषा को 6 दिनों की हिरासत में रख लिया, क्योंकि मेहदी ने एडिटेड फोटो दिखाकर निमिषा का पति होने का दावा कर दिया। दरअसल जब निमिषा मेहदी को लेकर 2015 में भारत आई थी, तब मेहदी ने निमिषा के घर से उसकी शादी की तस्वीर चुरा ली। बाद में मेहदी ने इसी तस्वीर से छेड़छाड़ कर निमिषा का पति होने का दावा किया। अब निमिषा काफी परेशान हो चुकी थी, भारत वापस आना चाहते थे। वहीं जुलाई 2017 में मेहदी से पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने एक प्लान बनाया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया ताकि वो पासपोर्ट उठाकर भारत लौट आए। लेकिन इस इंजेक्शन का असर नहीं हुआ तो निमिषा ने फिर से मेहदी को एक और इंजेक्शन दे दिया और इंजेक्शन की ओवरडोज से उसकी मौत हो गई और यहीं से निमिषा की जिंदगी जहन्नुम बनी। और इसके बाद सबूत मिटाने, गुनाह छिपाने के लिए निमिषा ने एक और यमन नागरिक अब्दुल हनान की मदद ली और उसकी मदद से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर पानी के टैंक में डिस्पोज कर दिया। लेकिन फिर भी निमिषा नहीं बच सकी और पुलिस को हत्या का पता चल गया। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। मामला कोर्ट में चला और यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील भी दायर की, जिसे 2023 में खारिज कर दिया गया। राष्ट्रपति रसद ने भी 30 दिसंबर 2024 को सजा को मंजूरी दे दी। अब 16 जुलाई 2025 को निमिषा को सजाए मौत हो जाएगी। वहीं अब निमिषा के पास मौत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ब्लड मनी। क्योंकि शरिया कानून के मुताबिक
जो पीड़ित होता है उसको अपराधियों की सजा तय करने का भी हक है। हत्या के मामले में भी पीड़ित का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान में भी है। वहीं निमिषा को सजाए मौत से बचाने के लिए उनकी मां ने अपनी संपत्ति बेची और क्राउड फंडिंग के जरिए ब्लड मनी जुटाने की भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं 2020 में ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया। केरल के एक जाने माने बिजनेसमैन ने निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। करीब 8.5 करोड़ रुपए तलाल के परिवार को ऑफर भी किए गए, लेकिन मेहदी के परिवार वाले अभी तक ब्लड मनी लेने को राजी नहीं है। निमिषा की मां भी यमन की राजधानी सना में डटी हुई है और बेटी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि भारत सरकार ने कहा है कि वो अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन मुश्किल यह है कि यमन पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है और भारत का उससे कोई भी कूटनीतिक संबंध नहीं है। ऐसे में सीधे सीधे हस्तक्षेप कर पाना मुश्किल और कठिन होता जा रहा है। यमन में अभी भी गृह युद्ध का माहौल बना हुआ है, भारी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। अब अचानक निमिषा को बचाने की फरियाद मनवा लेना इतना आसान नहीं माना जा रहा है। वहीं निमिषा के पति अभी भी ऑटो चला रहे हैं। वो सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, जबकि उनकी बेटी 12 साल की हो चुकी है और वो कोठामंगलम के एक हॉस्टल में पढ़ती है। तो ये थी निमिषा की कहानी, जिस पर कई लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि निमिषा को छोड़ दिया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि उसे उसकी करनी की सजा मिले। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।